क्या हो अगर आपकी शादी इंसान के साथ में नहीं बल्कि एक डायन के साथ में हो जाए। एक ऐसा ही घटना जो राहुल के साथ में हुई। उसकी शादी एक रहस्यमय लड़की से हो गई। उसके बाद उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। रात होते ही घर में अजीब घटनाएं होने लगती थी। रात में किसी की रोने की आवाज़ें आती और दरवाजे खुद ब खुद खुलते बंद होते। ऐसी ऐसी घटनाएं हुई थी उसके साथ में जिन्हें सुनकर आपकी लिटरली रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही हॉरर कंटेंट के लिए। राहुल बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक आम सा लड़का। उसकी उम्र लगभग 27 साल थी। गांव से दूर वह शहर में जॉब करता था। कई सालों से उसकी माँ शादी करवाना चाहती थी, लेकिन किसी न किसी वजह से उसकी शादी हर बार कैंसिल हो जाती थी। वजह हर बार कंफर्म नहीं होती, कभी उधर से टूट जाता था कभी इधर से। अब नया साल आने वाला था तो राहुल डिसाइड करता है अपने गांव जाने का। तो वो अपने गांव आता है। गांव आने के बाद में वह और उसके दोस्त डिसाइड करते हैं कहीं घूमने जाने का। उसके एक दोस्त ने बताया कि यहीं गांव से 5-10 किलोमीटर दूर एक जंगल है जहाँ हम लोग पहले कभी नहीं गए थे। फिर राहुल और उसके दोस्त डिसाइड करते हैं वहाँ घूमने जाने का। फिर अगले दिन वो लोग निकल जाते हैं। फिर वो लोग जंगल के बीच में पहुँच जाते हैं। तभी राहुल देखता है एक औरत इतनी बड़ी जंगल के बीच में अकेले क्या कर रही है। उसे थोड़ा अजीब लगा। राहुल ने अपने दोस्तों को बताया कि भाई मैंने एक लड़की को देखा यहाँ जंगल में। तू पागल है क्या? जंगल के बीच में कौन लड़की हो सकती है? वो लोग उतना गौर नहीं करते। फिर राहुल इग्नोर कर देता है थोड़ी देर। उसको लगा शायद मेरा वहम होगा, लेकिन थोड़े अंदर जाते ही फिर राहुल को वही लड़की दिखती है। इस बार वो बैठी हुई थी। राहुल ने फिर से कहा कि अरे अरे दोस्तों, वो लड़की मैंने एक लड़की को देखा। तो उसके दोस्त फिर शौक हो गए, बोले कि ये फिर कहाँ से देख लिया, मजाक उजाक कर रहा है क्या? फिर राहुल ने बताया कि मेरे लेफ्ट साइड में देखो। राहुल सबसे किनारे था, उसके 3-4 दोस्त उधर में थे, 3-4 दोस्त इधर से बगल में थे, तो वो साइड में था। तो वो बोलता है कि मेरे लेफ्ट साइड में देखो। थोड़ी ही दूर में एक लड़की थी जो बैठी हुई थी। वो लोग भी देख के शौक हो गए, ये लड़की इतना बड़े जंगल के बीच में अकेले क्या कर रही है। राहुल और उसके दोस्त डिसाइड करते हैं उसके पास जाने का। वो लोग उसके पास आते हैं और राहुल कहता है कि क्या क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? आपके साथ कोई है या फिर आप भटक गए हो? तो वो लड़की कहती है मैं इसी जंगल में रहती हूँ। बस इतना ही कही वो लड़की। राहुल और उसके दोस्त शौक में पड़ गए। वो लोग सोच रहे हैं इतने बड़े घने जंगल में ये कहाँ रहती होगी अकेले। ये लोग सोच ही रहे। तभी लड़की कहती है जंगल से थोड़ी दूर में एक गांव है, वहाँ मैं रहती हूँ। राहुल को जैसे वो पसंद आ गई थी। राहुल जल्दी से उसका नाम पूछता है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? आपका नाम क्या है? वो लड़की कहती है मेरा नाम निशा है और मैं अपने मामा के साथ में रहती हूँ। फिर वो लोग जंगल घूमते हैं पूरे। उसके बाद वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन उस लड़की ने एग्जैक्ट अपना घर कहाँ था वो नहीं बताया था। बस कहा था कि जंगल से थोड़ी दूर में मेरा गांव है, वहाँ रहती हूँ। उस रात राहुल सो नहीं पाया। पूरी रात वो जागा रहा, किसी ख्यालों में डूबा था जैसे। फिर उसके अगले दिन राहुल फिर उस जंगल में जाता है। फिर उसे वह लड़की उसी पेड़ के नीचे बैठी हुई दिखी। राहुल फिर ऐसे ही बातचीत करने लगा, नॉर्मल सवाल पूछने लगा। फिर डेली ये सिलसिला होता गया। डेली वो जंगल आता था और बातचीत ऐसी होती रहती थी। धीरे धीरे उसके दोस्त और उसके परिवार को पता चल गया कि यह किसी को पसंद करता है। फिर कुछ ही दिनों में उन लोगों की शादी डिसाइड हो जाती है। शादी वाले दिन बादल अचानक काले हो गए, तेज आंधी चलने लगी। पंडित बार बार अपना घड़ी देख रहे थे, जैसे वो परेशानी में हो। पंडित जी आते हैं और राहुल के कान में कहते हैं कि बेटा जल्दी करो, मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जल्दी अपने परिवार वालों को रेडी करो और जल्दी शादी करो और इसे अपने घर ले जाओ रात होने से पहले। राहुल को पंडित के बात सुन के थोड़ा अजीब लगा,
लेकिन फिर इग्नोर कर दिया। फिर शादी होने के बाद राहुल निशा को लेकर अपने घर पहुंचा। तभी राहुल के जो घर के बाहर में कुछ कुत्ते थे, वह निशा को देख के जोर जोर से भौंकने लगे, जैसे उसे देख के डर रहे हो। राहुल को थोड़ा अजीब लगा, पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था। उसके दोस्त लोग भी कई बार आए हैं, फिर भी ऐसा कुछ हुआ नहीं था। फिर राहुल इसको इग्नोर करके अंदर चला जाता है अपने घर पे। उस रात सब कुछ बदल गया। आधी रात को राहुल की नींद खुल गई। उसने देखा कि मेरे बेड पे निशा थी ही नहीं। राहुल ने इधर उधर देखा, पर वो निशा नहीं थी। उसने देखा दरवाज़ा खुला हुआ था। वो बाहर निकलता है, इधर उधर देखता है, लेकिन निशा वहाँ नहीं थी। फिर उसके घर के पीछे साइड में एक बड़ा बरगद का पेड़ था। उसने देखा कि निशा वहाँ नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो पेड़ के साइड में देखता है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने देखा निशा उल्टी लटकी हुई थी, उसके बाल हवा में लटके हुए थे और वह किसी का कच्चा मांस खा रही थी। राहुल ने आवाज़ दिया, निशा। तभी निशा अचानक अपना सिर पीछे घुमा देती है। यह देख के तो राहुल वहीं बेहोश हो जाता है। फिर अगले दिन राहुल की आंख खुलती है। निशा ऐसा रिएक्ट कर रही थी जैसे रात में कुछ हुआ ही नहीं। वह पूरा नॉर्मली बिहेव कर रही थी। राहुल कल के बारे में पूछता है, कल कल रात क्या हुआ था? तो निशा कहती है, जब मैं उठी थी तो मैंने देखा कि बेड पर आप नहीं थे। फिर मैंने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ था। फिर मैं बाहर गई, इधर उधर देखी, पर आप नहीं मिले। मम्मी पापा को भी मैंने उठा दिया। फिर सब लोग मिलकर खोजने लगे तो आप नहीं मिल रहे थे। फिर पापा ने बताया कि हमारे घर के पीछे साइड में एक बालकनी है, उधर जाकर देखा। फिर मैं उधर जब देखने गई तो वहाँ एक बड़ा बरगद का पेड़ था, उसके नीचे आप बेहोश पड़े थे। राहुल तो जैसे शौक में पड़ गया कि रात को तो मैं इसे खोजते हुए आया था, रात में तो खुद गायब थी। राहुल कंफ्यूज हो गया, ये कैसे हो गया? राहुल सोच में पड़ गया। लेकिन फिर वह सोचा कि यह शायद मेरा वहम होगा या मैं गलती से वहाँ चला गया होगा। राहुल इतना गौर नहीं करता है, लेकिन उसे थोड़ा सा डाउट था। फिर उस रात से उस घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में ऐसा लगता था जैसे छत पे कोई दौड़ रहा है। घर में रखा हुआ सामान खुद ब खुद सड़ जाता था। राहुल की मम्मी को ऐसा लगता था जैसे रात में कोई औरत रो रही है। फिर अगले दिन राहुल की नींद अचानक खुल जाती है। वह उठता है, देखता है कि मेरे बगल में तो निशा थी ही नहीं। फिर इधर उधर खोजता है, लेकिन वह नहीं मिलती है। फिर उसने सोचा कि शायद फिर बरगद का पेड़ जो हमारे घर के पीछे साइड में, वहाँ जाकर देखा जाए। वहाँ भी वह जाता है, लेकिन वहाँ निशा नहीं थी। फिर पूरे हर जगह खोजने पे वह नहीं मिली। फिर आखिर में वो छत पे जाता है। उसका घर ऐसा जगह पे था, आगे में रोड था और इधर घर था उसका। साइड साइड में पेड़ उड़ भी लगे हुए थे और बीच में रास्ता था। तो जैसे छत पे जाता है तो वो देखता है कि निशा दरवाज़ा खोल के कहीं जा रही है। वह डिसाइड करता है कि आज चलो देख ही ले ये कहाँ जाती है। फिर वो डरते डरते निशा के पीछे जाता है। तो इस बार वह अपने गांव के एक कब्रिस्तान में पहुंच जाता है, जहां निशा किसी का कच्चा मांस फिर खा रही थी। यह देख के तो राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। अब निशा हवा में अचानक उड़ने लगी और उसने कहा कि इस बार मुझे कोई नहीं रोक सकता, आज मैं उसे मार दूंगी। यह देख के तो राहुल घबरा गया। वह जल्दी से भाग के अपने गांव के एक पुराने तांत्रिक के पास जाता है। उसके बाद जो उस तांत्रिक ने कहा वह सुनो। उस तांत्रिक ने कहा कि बेटा, तूने गलती से किसी इंसान से नहीं बल्कि एक डायन से शादी कर ली और वह तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ेगी। राहुल जैसे शौक में पड़ गया हो, मतलब वो सोच रहा है कि क्या फालतू बात कर रहा है ये पंडित। मुझे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन इतना भी मुझे यकीन है कि ये कुछ है। ये हो ही नहीं सकता कि वो कोई डायन वायन ये कुछ हो सकती। उसे उतना बिलीव नहीं हो रहा था। फिर उस पंडित ने कहा, आज पूर्णिमा की रात है और आज वह तुम्हें मार देगी। तो राहुल ने घबराते हुए कहा कि ये पंडित जी, अगर ये सच है तो इससे बचने का कोई उपाय है क्या? उस पंडित ने कहा था कि ये ताबीज लो
अगर वह छूने की भी कोशिश करेगी तो वो भस्म हो जाएगी। ये ताबीज़ बहुत शक्तिशाली है, लो इसे पहन लो। फिर वह ताबीज़ लेके राहुल अपने घर पहुंचता है। घर आते ही तेज हवाएं चलने लगी, लाइट कट गया था। वैसे ही राहुल के पीछे निशा ने आवाज़ दी और कहा कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। उसकी आवाज़ चेंज हो चुकी थी। राहुल ने जब पीछे मुड़ के देखा तो निशा का चेहरा पूरा चेंज हो चुका था और उसके दांत नुकीले हो चुके थे और उसकी आंखें पूरे सफ़ेद हो चुकी थी। यह देख के तो वो इतना डर गया कि उसकी हालत ख़राब हो गई। तो जैसे ही निशा उसे मारने के लिए आई वैसे ही अपना ताबीज़ निकाल दिया। घर में अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी, किसी के चीखने चिल्लाने की। और निशा अचानक गायब हो गई। फिर अगले दिन राहुल के घर के पीछे साइड में जो बरगद था वहाँ से ब्लैक कलर का राख मिला और कहते हैं लोग हर अमावस्या की रात को वह औरत उसी बरगद के पेड़ के सामने दिखाई देती है। तो यह थी आज की वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही हॉरर कंटेंट के लिए। तब तक के लिए बाय।